नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास ओप्पो K10 है या ओप्पो का कोई अदर फ़ोन है, तो किसी भी फ़ोन में आप किस तरह से नो नेटवर्क की प्रॉब्लम को, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका नेट नहीं चलता है लेकिन डेटा होता है या फिर कॉल ड्रॉप होता है। तो अगर इस तरह की नेटवर्क की समस्या आ रही है तो किस तरह से फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क पे जाना है। मोबाइल नेटवर्क पे जाने के बाद अब बारी बारी से सिम में सेटिंग करनी है। पहले सिम पे जाना है। पहले सिम पे जाने के बाद ये जो रोमिंग वाला ऑप्शन है ना, तो इसको इनेबल कर देना, क्योंकि जब आउट ऑफ स्टेशन होते हो या कभी कभार आपका नेटवर्क कमज़ोर होता है तो इसको ऑन करने से आपका इंटरनेट चलने लग जाता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपकी कॉल में समस्या आ रही है तो इसके लिए वाईफाई कॉलिंग को आप इनेबल कर सकते हो और यहाँ पे प्रेफर्ड वाईफाई कॉलिंग करके आप ऐसे सेट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है एक्सेस पॉइंट। अगर इससे काम नहीं बनता है तो आप एक्सेस पॉइंट पे जाओ और यहाँ पे रीसेट कर दो। इस सिम के लिए इतनी सेटिंग। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि इसको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर सिम में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिम को एक बार बंद करके यहाँ से आप सिम को वापस से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक सिम की यहाँ पे सेटिंग बताई है सिम 1 की। सिमिलरली सिम 2 में भी आप कर सकते हो। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि कभी कभी ना आपके पास जैसे कि कोई सिम होता है तो उसमें वॉल्ट कॉल का ऑप्शन होता है। जियो का सिम ऑलरेडी वॉल्ट इनेबल्ड होता है तो उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है अगर नया सिम यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन अगर वोडाफोन या किसी और ब्रांड का सिम इस्तेमाल कर रहे हो तो ये देखो सेम चीज़ है। सेकंड में भी आपको सेम ही चीज़ करना है, लेकिन यहाँ पे वॉल्ट का जो ऑप्शन होता है इसको आपको इनेबल करके रखना है। एक चीज़ और, जैसे कि सिम ऑन में प्रेफर नेटवर्क टाइप को हमेशा टॉप की तरफ रखो। जैसे कि 5G का यहाँ पर ऑप्शन है तो मैं 5G सेलेक्ट करके रखता हूँ। अब ये सिम हो गया। इसी तरह से सिम 2 में भी सेम चीज़ करना है। रोमिंग ऑन कर लेना है, वॉल्ट कॉल का ऑप्शन है तो इसको इनेबल कर लेना है। वाईफाई कॉलिंग को सेम चीज़ करना है यहाँ पे, और प्रेफर नेटवर्क टाइप में आपको 5G सेलेक्ट करके रखना है। और बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत आता है तो एक्सेस पॉइंट को रीसेट कर सकते हो या फिर सिम को डिजेबल करके एक बार इनेबल कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया कि इससे आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ और, जैसे कि कॉल आ रहा है उस समय आपका नेट काम नहीं कर रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि एडवांस पे जा सकते हो, और एडवांस पे जाने के बाद ये जो वाला ऑप्शन है इसको आप इनेबल कर सकते हो। इससे दूसरे सिम से नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा जब एक सिम पे फ़ोन आएगा। और यहाँ पे स्मार्ट 5G को आपको इनेबल करके रखना है, इसको भी ग्रीन करके रखना है। और एक चीज़ और, जैसे कि आपके एक सिम से नेट चलाते हो, अब इससे नेटवर्क नहीं मिल रहा है और आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन अगर इनेबल करते हो तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन आता है, तो सेटअप पे जाओगे, बैक कर दोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। तो ये दूसरे सिम से नेट चलाना स्टार्ट कर देगा। जैसे इंटरनेट के लिए मैंने VI यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन अगर VI में नेट कमज़ोर चल रहा है या नेटवर्क कोई इशू आ रही है तो सिम ऑन से करना शुरू कर देता है। इन सबसे आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो सिम को बाहर निकाल के सिम को वापस से लगाना है, सेम सेटिंग करना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।